नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। आपके साथ मैं हूं अंशु शर्मा। रुड़की के रामपुर में अपने मायके आई विवाहिता के साथ बीती 19 अक्टूबर को पड़ोस में मौसी के घर 3 युवकों ने सामूहिक बलात्कार व गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद 23 अक्टूबर को कोतवाली गंग नहर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। वहीं आज पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, पर घटना बीतने के 16 से 17 दिन बाद भी अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। पीड़िता विवाहिता ने बताया कि ससुराल में उसका देवर उस पर गलत नियत रखता था, जिसके बारे में उसने अपने पति को भी बताया था, पर उसने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उल्टा उसी को बुरा भला बोल दिया, जिसके बाद वो अपने पिता के साथ अपने मायके आ गई। वहीं 19 अक्टूबर को वो अपनी मौसी के घर गई। वहां मौजूद उसके देवर, उसके नंदोई और एक युवक ने उसके साथ गैंगरेप किया, साथ ही उसके साथ मारपीट भी की गई। इस हादसे से विवाहिता बुरी तरह डर गई और अपने पिता को घर आकर बताया। इसके साथ ही इन लोगों ने मारपीट की है, जिसके बाद उसके पिता उसे अस्पताल ले गए और पीड़िता का मेडिकल कराया तो डॉक्टर ने बताया कि उसके साथ सिर्फ मारपीट नहीं बल्कि गैंगरेप भी हुआ है। पीड़िता के पिता ने इसकी सूचना 23 अक्टूबर को गंग नहर कोतवाली में दी, जिसके आधार पर पीड़िता का दोबारा मेडिकल कराकर न्यायालय में बयान भी कराया गया और संबंधित मामले में संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया, पर अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसको लेकर पीड़ित विवाहिता और उसके परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़िता का परिवार बेहद गरीब है, जो कि गहरे सदमे में है और परिजनों का आरोप उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है। पर पीड़ित महिला ने अपने साथ हुई घटना को लेकर उच्च अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाकर आरोपियों को सजा देने की मांग की है। जब हादसा हुआ उसके बाद जो है हमने 161 के बयान करा दिए थे और 164 के बयान कोर्ट में हो चुके थे। उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पाई, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उसके बाद पुलिस वाले यहाँ पे आए और जहाँ पे घटना स्थल पे घटना घटी थी उसके बाद लड़के को लेके वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद वो अभियुक्त जो था वो वहाँ पे मिला, उसके बावजूद भी पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की। तो हम इसलिए ये कहना चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो और हमें इंसाफ मिले। कितने दिन हो चुके हैं इस वाक्य को और मुकदमा कब लिखा गया था? ये 23 तारीख को सर मुकदमा लिखा हुआ था और आज देख लो, आज 5 तारीख हो गई, मेरे हिसाब से 17 दिन हो गए शायद। तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस तो ये कहती है कि पहले तुम सबूत लाओ। अब सर हमारे साथ ही हादसा हुआ, हम ही पीड़ित हैं, अब बताओ हम सबूत कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हम बाहर के रहने वाले हैं। इसलिए जो है कोई जो मेडिकल पुलिस वाले ही बताएंगे, वो या तो किसी दबाव में काम कर रही है जिस वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। और सर हमें इंसाफ चाहिए, ये हमारी वो है। 3 आरोपी है, एक तो तालिब है और एक नवाब है और एक वो है फुरकान मगरूमपुर। क्या मांग है आपकी आखिर में? आखिर में यही मांग है हमारी, हमें इंसाफ चाहिए और इनकी गिरफ्तारी हो और हमें इंसाफ मिले। मैं अपनी खाला के यहाँ गई, फिर वहाँ से मेरे खाला नहीं मिली। मैंने आवाज़ लगाई वहाँ घर पे, तो कोई नहीं था घर पे। तो फिर वापसी आने के बाद में जब मैं खाला के घर से निकल के आ गई तो नवाब खड़ा था वहीं पे ही। तो नवाब मुझे वहाँ से लेके गया अंदर। तालिब और फुरकान बैठे हुए थे दोनों। इन्होंने मेरे साथ में मारपीट करके पता नहीं नाक पर मेरे क्या मारा क्या नहीं मुझे नहीं पता रहा। फिर इन्होंने मेरे साथ में ऐसा काम किया है। फिर मैं वहाँ से जब निकलने लगी पुलिस में रिपोर्ट कराई आपने? फिर उसके बाद में इन्होंने कहा अगर जाके किसी को कुछ बताया तो तुझे जान से मार देंगे और तुम्हारी यहाँ गाँव में कोई नहीं सुनेगा। अब बाहर के रहने वाले हो तुम। क्या पुलिस को बताया आपने? फिर मैं अपने पापा के जा रही थी, मेरे पापा मिले मुझे रास्ते में। मैंने पापा से भी ये बताया, पापा मेरे साथ में मार पीट के। उन्होंने कहा बेटा घर चल, वहाँ जाकर बताइए मुझे क्या क्या हुआ। मेरे पापा फिर चाय वाय पी के वहाँ लेके गए मुझे थाने में। वहाँ भी मैंने पुलिस को ये बताया कि मेरे साथ में मारपीट हुई। फिर डॉक्टर के पास गई मैं, डॉक्टर ने मेरी मेडिकल किया। मैंने डॉक्टर को बताया, मगर मैडम मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने मेरे पापा को बताया। फिर अभी तक की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार बनी रहिए हिंदुस्तान समाचार के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको
हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9758723492।